सो हेलो गाइस, की हाल चाल? सब बढ़िया? उम्मीद तो करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी, मतलब ग्रैनी का चैप्टर 3 क्रॉस करेंगे प्रैक्टिस मोड में, और इसके साथ ही ग्रैनी का चैप्टर 3 का पूरा स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है स्केरी एंड हॉरर टाइप। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आखिर तक देखना। ये उस समय की बात है जब कुमारीपुर गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम है इशाब। बाकी बच्चों से पढ़ाई में अच्छा होने के चलते वो गांव के स्कूल में हर समय फर्स्ट आता था। गांव के हर लोग उसे पसंद करता था, क्योंकि उसका बात करने का स्टाइल बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग था। इशाब के पापा एक फार्मर थे, जिसके वजह से उन लोगों का दिन किसी तरह से चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इशाब ने स्टडी करना नहीं छोड़ा और बहुत ही मेहनत से अपना स्कूल का पढ़ाई ख़त्म किया। इशाब के मम्मी पापा चाहते थे इसके बाद भी इशाब और भी पढ़ाई करे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन लोगों का ये इरादा कमज़ोर होने लगा था। फिर इशाब के पापा ने ये डिसाइड किया कि उन लोगों का ज़मींदार को बेच देगा और उस पैसे से इशाब अपना कॉलेज का पढ़ाई भी कंप्लीट कर पाएगा। इसके बाद इशाब के पापा वो ज़मीन बेच के जमींदार के अंडर काम करने लगा। लेकिन इशाब जब कॉलेज का सेकेंड ईयर में पहुंचा, तब इशाब का पापा का तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगा। इसीलिए इशाब को मजबूरन पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी भी ढूंढने लग गया। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद इशाब को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गया। इसके बाद 6-7 महीने बीत गया। उन दिनों इशाब सुबह को काम पे जाता था और रात को पढ़ाई कंप्लीट करता था। ऐसे चलते चलते इशाब जब थर्ड ईयर में पहुंचा, तब इशाब के पापा का तबीयत दिन ब दिन खराब हो जा रहा था। लेकिन ये बात इशाब के माँ ने इशाब को नहीं बताया। इसके 2-3 हफ्ते के बाद जमींदार के घर से कॉलेज में फ़ोन आया कि इशाब के पापा अब इस दुनिया पे नहीं रहे। ये बात जब उस कॉलेज की प्रोफेसर को पता चला, तब उसने इशाब को ये बात डायरेक्टली नहीं बताया। उस प्रोफेसर ने इशाब को बताया कि तुम्हारा पापा का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इशाब ने लड़खड़ाते हुए अपने प्रोफेसर को बोला कि प्रोफेसर, मेरे को घर जाने के लिए उतना पैसा भी नहीं है। वो प्रोफेसर इतना अच्छा था कि उसने इशाब को बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। इसके बाद उस प्रोफेसर ने अपना गाड़ी लेके मेरे को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद इशाब और प्रोफेसर इशाब के घर की तरफ रवाना हुए। इशाब के घर जाते जाते रास्ते में एक सुनसान घना जंगल आता है। वहाँ पे आसपास कोई घर या पोस्टर लाइट कुछ भी नहीं है। वहाँ से चलते चलते प्रोफेसर की कार अचानक रुक गई। उस प्रोफेसर ने जब अपना गाड़ी का इंजन देखने के लिए गया, तब उसने देखा कि कार के इंजन से बहुत ही ज़्यादा धुआं उड़ रहा था। प्रोफेसर के गाड़ी पे बैकअप के लिए पानी भी नहीं था। इसी वजह से प्रोफेसर ने इशाब को कहा कि तुम गाड़ी पे बैठो, मैं अभी कहीं से पानी लेके आता हूँ। लेकिन इशाब ने कहा, प्रोफेसर आप ये जंगल नहीं पहचानते, इसीलिए मैं जाके पानी ले आता हूँ। इसके बाद इशाब ने एक पानी का बोतल और एक टॉर्च लेके जंगल की तरफ रवाना हुआ। कुछ देर चलने के बाद इशाब को एक बड़ा सा बंगला दिखा, जिसके ऊपर थोड़ा सा लाइट भी जल रहा था। इशाब ने कुछ हेल्प पाने की उम्मीद में उस घर की तरफ बढ़ने लगा। उस घर की दरवाजे के सामने जाने के बाद ही इशाब ने देखा घर के दरवाजे पे ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इशाब ने धीरे से उस दरवाजे को खोला और दरवाजे से जैसे ही अंदर गया, वो दरवाजा आवाज करके वहीं पे बंद हो गया। ये देख के इशाब बहुत ही घबरा गया। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अंदर की तरफ जाने लगा और कुछ पैर चलने के बाद ही लकड़ी का जो पुल था वो भी ऊपर की तरफ चला गया। ये सब देख के इशाब बहुत ही ज़्यादा डर गया। इशाब के पास अंदर की तरफ जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसीलिए इशाब मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इशाब ने जब गेट पे नॉक किया, तब उसने ध्यान दिया कि पीछे एक 80-90 साल की बूढ़ा आदमी हाथ में शॉटगन लिए खड़ा था। उसने ये देख के भागने की कोशिश की, पर तब तक के लिए बहुत देर हो चुका था। उस बूढ़े आदमी ने इशाब के पैर में एक गोली मारा और इशाब वहाँ पे ही बेहोश हो गया। फिर वो बूढ़ा आदमी इशाब को काल कोठरी में बंद कर देता है। इसके बाद ही ग्रैनी चैप्टर 3 गेम शुरू होता है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये स्टोरी ग्रैनी चैप्टर 3 का रियल स्टोरी नहीं है। और अगर इस वीडियो में 25 लाइक हो गया, तो मैं ग्रैनी चैप्टर 3 नॉर्मल मोड पे
कंप्लीट करूँगा। सो जल्दी से जल्दी जाके 25 लाइक कर दो, और जो लोग नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग बताना ये स्टोरी टाइम वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।